तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब इसके 3 नाम हैं और इन 3 नामों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसके नाम क्यों हैं। ठीक है ना। देखो भाई, स्टैटिक का मतलब, इसका सबसे शुद्ध नाम मेरी नज़र में ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी तो सब लोग जानते हो आज की डेट में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसे बोलेंगे लाइट आ गई, लाइट चली गई। और पुराने लोग से बात करो तो बोलते हैं बिजली। क्या चली गई? बिजली। तो भैया ये रुकी हुई बिजली जो होती है, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें स्टडी तो करी, ब्रांच ऐसी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रॉन के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के इफ़ेक्ट को। अब भैया बात आपने करवा दी है मुझसे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है एक पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन में एक विशेषता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। नेगेटिव। यस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यू होती है नेगेटिव। कितनी वैल्यू होती है? नेगेटिव। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। इस चार्ज के कारण जो है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन एक इफ़ेक्ट बताता है, एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, एक प्रभाव क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये छोटा सा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने चारों तरफ एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, एक रीजन क्रिएट करेगा, एक अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करेगा जिसमें ये अपनी होने का एहसास दिलाएगा कि मैं हूँ यहाँ पर। जैसे शेर होता है ना, शेर, तो शेर के चारों तरफ जो होता है ना एरिया, बड़ा डरा सा बना रहता है। सब लोग डरते हैं, अरे मत जाना यहाँ पर यार, बहुत खतरनाक है, खा लेगा, काट लेगा। समझ गए ना? जंगल है ये। तो ऐसे ही ये एरिया है। बट आप जंगल के बाहर चले जाते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। तो ये जहाँ तक आपका इफ़ेक्ट आप महसूस कर सकते हो, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? ये जो फील्ड होता है जहाँ तक आप इसका डर महसूस कर सकते हो, तो डर को यहाँ पर क्या बोलेंगे? इफ़ेक्ट। क्या बोलेंगे? इफ़ेक्ट। जहाँ तक आप इसके इफ़ेक्ट को रियलाइज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई इतनी बात? तो ये फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देर ना करते हुए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट देखा हो जो आपको इधर मैं स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा देख करके। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जो लड़कियाँ हैं अलग अलग, इनके बाल देखो भूतनियों के जैसे खड़े हो गए हैं। दिख रहे हैं? ये सबके बाल जो हैं बिल्कुल भूतनियों टाइप खड़े हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बालों में चार्ज ट्रेवल हो गया है। क्या ट्रेवल हो गया है? चार्ज ट्रेवल हो गया है। और चार्ज, एक ही टाइप का चार्ज इनके बालों में ट्रेवल हो गया है, जिसकी वजह से इनके बाल जो हैं वो सबके सब खड़े हो गए हैं, वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा पास करके दिखाता हूँ, शायद अब आपको क्लियर हो रहा हो। देखो, देखा? तो ये चार्ज के ट्रेवल होने के कारण ये दुर्घटना इन सबके सामने आपको सामने नज़र आ रही है, ये चार्ज के ट्रेवल होने के कारण। तो ये किसका इफ़ेक्ट है? ये है इफ़ेक्ट चार्ज के ट्रेवल होने का। क्लियर हुआ? तो भाई ये तो बात हो गई चार्ज के ट्रेवल होने की। ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये हो गया। अब देखिए आगे की बात करते हैं। यस, ये देखो एक और फोटो देखो, बिजली कड़क रही है ना। और आपको एक ये लड़की देखो, कैसी दिख रही है आपको ये लड़की? इसके बाल एकदम देखो हवा में लहरा रहे हैं। चार्ज आ गया है। चार्ज आ गया है। और चार्ज कैसा आया? सेम चार्ज आया कि अपोजिट चार्ज आया है? अपोजिट आता तो वो अट्रैक्ट होते। सेम चार्ज आया है। सेम चार्ज की वजह से क्या हो रहे हैं? बाल रिपेल हो रहे हैं। समझ गए ना? सेम चार्ज की वजह से बाल क्या हो गए हैं? रिपेल हो गए हैं। क्लियर है?
चलिए, तो अब स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चैप्टर। ये हमारे पास टॉपिक है, नंबर 1 है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, देन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स। ये टॉपिक तो आते रहेंगे, इन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। एंड क्रिएटेड बाई मेरा नाम लोकेश सर। ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप से जो होता है चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो, ये इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में हुंडी। क्या बोलते हैं इसको? हुंडी। हुंडी बोलते हैं इसको, लोग टुंडी भी बोलते हैं, है ना। तो ये हुंडी एक नोब लगा है, इंग्लिश में बोलते हैं नोब। ये मेटलिक नोब है। अगर आप इस पर कोई मेटल का वायर टच कर दोगे, अगर आप इसमें कोई मेटल का कनेक्शन कुछ कर दोगे, टच कर दोगे, देखो माउस दिख रहा है तुम्हें, ये माउस दिख रहा है ना। अगर आप इस पर कुछ टच कर दोगे तो ये पूरा का जो पूरा चार्ज है ये कहाँ ट्रेवल हो जाएगा? इसके अंदर ट्रेवल हो जाएगा। और ये अंदर इसके लगा हुआ है गोल्ड का लीफ लगा हुआ है, पत्तियां गोल्ड की। तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे नेगेटिव क्यों आएगा भाई? पॉजिटिव ही तो आएगा ना। आप ऊपर क्या दे रहे हो? प्लस दे रहे हो ना। तो जब आप प्लस दे रहे हो तो पूरा का पूरा प्लस आएगा अंदर। तो ये प्लस प्लस इसके ऊपर चला जाएगा और ये पत्तियां क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। समझ गए ना? हाँ, बाउल के अंदर, यहाँ अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है। अंदर क्या है? वैक्यूम। तो जो दो पत्तियां लगी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। इससे पता चलता है कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। अगर पॉजिटिव चार्ज जाने के बाद आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की प्लेट डाल दोगे तो पॉजिटिव पहले ही था, है ना, तो क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। मतलब अपोजिट चार्ज होंगे तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो अब बताते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने के लिए फिर से हम चलते हैं, कॉपी वर्क करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया तो सब कुछ बन गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? नंबर 1 ये क्वांटिटी है। क्या है ये? क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र किया जा सकता है। जो क्वांटिटी होती है उनको मेज़र कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हो। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। एक क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो डेवलप होती है। क्या होती है? डेवलप होती है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी। एंड कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अंदरूनी गुण है ये, जो कि डेवलप होती है। क्या होती है? अंदर ही अंदर डेवलप होती नहीं, अंदर ही अंदर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे थे और आपको सुबह सुबह जाते हुए लाउड स्पीकर से 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान की या किसी अच्छे गाने की धुन सुनाई पड़ती है। सुनाई पड़ती है। अब आप जा रहे थे भाई साहब, तो आप तो थे न्यूट्रल। कैसे थे आप? न्यूट्रल। आपके अंदर कोई देश प्रेम का भाव नहीं था। बट जब आपके कान में आवाज़ें सुनाई गईं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो आपका रोम रोम देश प्रेम के भाव से भर जाता है और आप अपने आप को बहुत बड़े देश प्रेमी समझने लगते हो। यहाँ तक कि आप अपने आप को सोचते हो कि मैं भगत सिंह के जैसे फांसी के तख्ते पर झूल जाने को तैयार हूँ। समझते हैं ना? आपके अंदर देश प्रेम के भाव आ जाते हैं। तो देखो भैया, ये जो आपके अंदर इमोशंस आ गए, ये जो आपके अंदर इमोशंस आपके ऊपर डेवलप हो गए, ये कहलाता है चार्ज। क्या कहलाता है? चार्ज। एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं इसके, मेरे अंदर भाव आ गए। क्या आ गए? भाव आ गए। मेरे अंदर भावनाएं जागृत हो गई। आप रास्ते से जा रहे थे, आपके इस रास्ते में जाते हुए एक आदमी बेचारा पैर से टूटा हुआ अपाहिज पड़ा हुआ है, रोड पर चिल्ला रहा है, आपको कराह रहा है। आप क्या करेंगे? आपके अंदर दया के भाव आ जाएंगे। किसके भाव आ जाएंगे? तो पहले आप न्यूट्रल थे। पहले क्या थे? न्यूट्रल। बट आपके पास क्या आ गए? दया के भाव। मतलब एक तरीके से आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो गया। आ गया ना? तो भैया ये चार्ज कब डेवलप हो रहा है? ये चार्ज डेवलप हो रहा है आपके ऊपर एज सिचुएशन। कैसे डेवलप हो रहा है? एज सिचुएशन। जी हाँ, ये सिचुएशनल है चार्ज। कैसा चार्ज है? सिचुएशनल है। ये सिर्फ तो सिचुएशन पे ही आती हैं। जितनी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं ये सब किस पे आती हैं? सिचुएशन पे। समझ में आया? तो ऐसे ही जो आपके पास चार्ज हुआ करता है, बॉडी के ऊपर भी चार्ज जो होता है वो सिचुएशनली आता है। जैसे आपके पास ये लोहे का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, समझ गए? अब लोहे का ब्लॉक है, लोहे के ब्लॉक के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो हाँ। और उनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्या होंगे? प्रोटॉन। बोलो यस और नो। 1 2 3 4
और 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 नेगेटिव बना लिए और 5 पॉजिटिव बना लिए कि आपको समझ में आए कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं। अब क्या हुआ, आप इसके पास कोई बेचारा, आप इससे क्या करते हो, आप ये अभी बॉडी न्यूट्रल है, क्या है बॉडी, न्यूट्रल है ना, NEUTRAL, ये न्यूट्रल है बॉडी आपकी। अभी मतलब जिसके अंदर जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बॉडी का कोई कसूर नहीं है, बॉडी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, इस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ये देखिए बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब आपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो हालत क्या हुई बॉडी की, हालत ये हुई कि बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे बट 5 प्रोटॉन बचे, मतलब 2 बचे नेगेटिव पार्टिकल और 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव पार्टिकल बचे, बोलो हाँ है ना। मतलब 5 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव बचे और साथ में क्या बचे, 2 नेगेटिव, हाँ है ना। तो 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो भैया इसके पास नेट कितने बचे, इसके पास बचे 3 पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव का इफेक्ट खत्म कर देगा, ये नेगेटिव इसका इफेक्ट खत्म कर देगा, बचे क्या आपके पास 3 पॉजिटिव। अब तो पहले बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी, क्योंकि 5 पॉजिटिव थे और 5 नेगेटिव थे, तो 5 पॉजिटिव मिल करके 5 नेगेटिव का असर क्या कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, तो बॉडी न्यूट्रल थी। बट अब बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया ना। तो ये चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपने बॉडी को इलेक्ट्रॉनिकली डिसबैलेंस किया है, आपने इसके बैलेंस के साथ खिलवाड़ किया है, आपने इसका बैलेंस बिगाड़ा है। पहले प्लस और माइनस इक्वल थे, फिर आपने प्लस और माइनस को इक्वल नहीं रहने दिया, आपने बैलेंस बिगाड़ दिया, बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा। इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी जो है बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकली बैलेंस नहीं है। कैसी बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस नहीं है। इस वजह से इस पर चार्ज क्रिएट हो गया। कितना चार्ज क्रिएट हुआ, 3p। समझ गए ना, क्लियर हुआ, आगे समझ में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। चार्ज तो अंदर ही था बट डिसबैलेंस की वजह से वो चार्ज आ गया। तो अब इसके ऊपर क्या प्लस बचे ना, 3 प्लस बचे ना, तो इसके ऊपर टनाटन 3 प्लस आपको दिखाई देंगे बॉडी के ऊपर। समझ गए ना, बॉडी के ऊपर आपको 3 प्लस दिखाई देंगे। क्लियर हुआ। अब यदि आप एक और सिचुएशन ले लो, आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी थी, बताइए आपके हिसाब से मैं कितने इलेक्ट्रॉन ले लूँ इसमें, सर 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, तो 3 माइनस पार्टिकल ले लो, 3 माइनस और 3 प्लस, बोलो हाँ 3 प्लस। न्यूट्रल ही रहेगा। अभी ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है या जितने प्लस पार्टिकल उतने इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, बॉडी का मन हुआ कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन और ले लूँ, तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन और ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन मंगा लिए, 3। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। तो सर ये 3 इलेक्ट्रॉन सर इसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। हाँ देखो ना, अंदर जाएंगे पहले, तो देखो पहले बॉडी अंदर जाएंगे, ये पहले 3 तो इनका इफेक्ट वैसे ही ख़त्म कर रहे थे, अब ये 3 अंदर जाएंगे, तो अंदर नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 6 कितने हो जाएंगे, 6 और पॉजिटिव कितने, 3 पॉजिटिव तो 3 ही थे ना। हाँ। तो ये 3 से 3 प्लस क्या हो गया, लगभग कैंसिल। तो आपके पास बॉडी के ऊपर चार्ज कितना बचा, 3 नेगेटिव। कितना चार्ज बचा, 3 नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। सर इसमें सर पॉजिटिव को काट रहे थे, इसमें नेगेटिव। हाँ, इस पे नेगेटिव का, इसमें नेगेटिव चार्ज बच रहा था, इसका -3 आएगा और इसका आंसर आएगा, इसका यदि आप चार्ज बोलोगे तो +3 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, +3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, +3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा +3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ना। तो ये हमारी हो गई चार्ज की थ्योरी। समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कुछ पूछना है इसमें। +3 इलेक्ट्रॉन, इस पर टोटल चार्ज कितने हैं, 3। प्लस कितने हैं, 5 है, और माइनस कितने हैं। सर प्लस तो सर आप उसमें लेते हैं ना सर, क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, प्लस प्रोटॉन।